एक सवाल आज आपके बीच में छोड़कर जाना चाहूंगा। एक समय में हम ये कहा करते थे, जीन बदलेंगे जिंदगियां बदलेंगी, क्योंकि जींद इस प्रांत की ऐतिहासिक राजधानी, राजनीतिक राजधानी। जींद ने सदैव इस प्रांत की शक्ल और दिशा दोनों का निर्धारण किया। वो जिले का गरीब से गरीब आदमी हो, वो एससी बीसी समाज के हमारे बुजुर्ग और भाई हो, वो जींद के मेहनतकश किसान हो, वो जींद के छोटे छोटे दुकानदार और मेहनतकश उद्यमी और व्यापारी हो, जींद के नौजवान हो, महिलाएं हो, उन्होंने सदैव इस प्रांत को एक नई दिशा दी, एक नई दशा दी है, एक नया राजनीतिक रास्ता बताया है। और हमारी ताकत इससे बड़ा सबूत क्या है कि हरियाणा में कोई व्यक्ति भी जो हरियाणा पे शासन करने के बारे में सोचता है, वो पहले अपना घर छोड़कर हमारे जिले में आएगा, यहां अपनी राजनीति जमाएगा, फिर वो दूसरी जगह अपने पैर पसरवाएगा। तो कुछ तो इस मिट्टी के अंदर होगा, कुछ खूबसूरती खासियत तो हमारी मिट्टी के अंदर होगी, कुछ विशेषता तो यहां की 36 बिरादरी में होगी, इस मिट्टी के कण कण और मेहनत की इस खुशबू में होगी कि राजनीति की दिशा हम बदलते हैं। फिर क्या कारण है कि इन सब बातों के बावजूद भी लोग आते हैं, सत्ता ले जाते हैं, नारे लगवाते हैं, रैलियां करवाते हैं, राज पर बैठ जाते हैं और फिर जींद को भूल जाते हैं। ये बात अकेले मैं किसान वर्ग के लिए नहीं कह रहा, ये बात एससी समाज पर, बीसी समाज पर, किसान समाज पर, व्यापारी समाज पर, हर समाज के ऊपर ये आज लागू होती है। ये एक सवाल है जो हमसे अगली पीढ़ी वाले नौजवान यहां बैठे हैं, संदीप भाई आप भी और आपसे अगली पीढ़ी भी, मैं आपके जहन में छोड़कर जाना चाहता हूं। सरपंच साहब यहां बैठे हैं, जैन साहब बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, पंडित जी यहां बैठे हैं, आप सबको तो मालूम है, आप भुगत भोगी हो, आप और मैं को। सच्चाई ये है कि हम संघर्ष की धरती तो हैं, पर हम उस संघर्ष को कई बार